जय श्री राम दोस्तों। आज IAS पॉइंट की टीम अयोध्या आई हुई है। अयोध्या भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित धर्म नगरी है। सरयू नदी के तट पर विद्यमान अयोध्या पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अयोध्या को राजा मनु ने बसाया था। अब अयोध्या का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन अयोध्या का मतलब क्या होता है? अगर हम अयोध्या का मतलब समझें, अयोध्या मतलब होता है अयुद्ध, यानी जिसे कभी युद्ध के द्वारा भी जीता ना जा सके, ऐसी धर्म और पुनीत पावन नगरी है अयोध्या। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में सूर्यवंशी एवं रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। कभी इसी अयोध्या को कोसल जनपद के नाम से भी जाना जाता था। ऐसी ही पुनीत पावन धर्म नगरी में सृष्टि के पालनहार, जगत नियंता, पार ब्रह्म परमेश्वर, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, उनका अवतार हुआ। उनका अवतार कब हुआ और क्यों हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। और उस समय जब धरती असुरों, अधर्मियों के अन्याय से त्रस्त हो गई थी, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के यहाँ इसी अयोध्या में जन्म लिए, अवतार लिए, प्रकट हुए। तो जैसा कहा जाता है, उसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्यबद्ध किया है कि भगवान का जो अवतार हुआ था वो किस लिए हुआ था, या होता है तो किस लिए होता है। तो उन्होंने काव्यबद्ध किया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन उर्पीड़ा। यानी कि इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अस्तित्व मिटने लगता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। ऐसी भूमि जहां भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े हुए हैं, ऐसी परम पावन पुनीत धरती जहां भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रज से लिपटी हुई है, आज IAS पॉइंट की टीम का आगमन हुआ है। जैसा कि हम लोग अभी अयोध्या के मेन गेट पे ही खड़े हैं। अगर हम गेट पर भी दृष्टि डालें तो लिखा हुआ है कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। इसका मतलब ये होता है कि अयोध्या में आप प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में समाहित करके आप प्रवेश करेंगे तो आपका सारा काम सफल हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी टीम चलेगी हनुमानगढ़ी, उसके बाद हम जाएंगे राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, कनक भवन, सीता रसोई और वहाँ के विभिन्न इतिहासों के बारे में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग अयोध्या में हैं और यहाँ पे जो है इस समय हम हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं। हनुमानगढ़ी भगवान श्री हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो है अक्सर लोग आते रहते हैं दर्शन करने। यहाँ पे वैसे तो सप्ताह के 7 दिन ये मंदिर चलती रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ दर्शन करने की एक अलग ही विशेषता है और यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को लोग ज़्यादातर आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर में जो है अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 76 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर पे बनी हुई लगभग 76 सीढ़ियाँ हैं और जो है यहाँ पे लोग मतलब सीढ़ियों पे चढ़ के 76 सीढ़ियों की ऊंचाई पे चढ़ के यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। और अगर यहाँ की विशेषताओं के और बारे में हम बात करें तो जैसे कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे लंका से, तो हनुमान जी भी अयोध्या आए थे उनके साथ और यहाँ पे हनुमान जी इसी जगह पे रहते थे। लोगों का मानना ऐसा है कि हनुमान जी इसी जगह पे रहते थे और इस जगह का नाम हनुमानगढ़ पहले पड़ गया, फिर बाद में इसका नाम जो है हनुमानगढ़ी पड़ गया और हनुमान जी यहीं पे रहते थे लंका से आने के बाद अयोध्या।
अभी हम लोग हनुमानगढ़ी में घूम ही रहे थे कि हमारा मुलाकात एक बाबा जी से हुआ, तो हम बाबा जी के मुख से जानते हैं कि हनुमानगढ़ी की विशेषताएं क्या हैं और हनुमानगढ़ी के बारे में हम बाबा जी के मुख से जानते हैं। तो बाबा जी हमको हनुमानगढ़ी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ पे हनुमान जी को भगवान राम जी राज तिलक किए हैं, उनको यहाँ पे साक्षात राजा बना दिए हैं। उनके बहुत बच्चे थे उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ के उनको नहीं बनाया है। हनुमान जी उनको बहुत प्रिय थे, इसलिए उनका यहाँ पे राज तिलक किए हैं। यहाँ पे राज तिलक करके वो अपने साकेत धाम चले गए थे। तो हनुमानगढ़ी में इतना मतलब जैसे कि मंगलवार और शनिवार ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो और दिन दर्शन करने पे क्या कुछ मतलब दिक्कत समस्याएं ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो मंगलवार शनिवार को कहते हैं कि हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए पब्लिक मंगलवार शनिवार को आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे कहा भी गया है कि किसी न के शायद मंगलवार की शनिवार को हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं, जो वो यहीं पर रहते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। तो इसलिए पब्लिक आती है, और पब्लिक और जो दिन आती है तो पब्लिक बड़ी बड़ी कहती है कि शास्त्रों के अनुसार सोचती है कि अगर मंगलवार शनिवार जाएंगे तो बढ़िया से दर्शन होता है, लेकिन मंगलवार शनिवार पर यहाँ पे बहुत भीड़ भी होती है, लेकिन दर्शन पब्लिक आराम से करके अपनी चली जाती है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर हनुमानगढ़ी का दर्शन पहले करके ना जाओ तो कनक भवन का दर्शन करना मतलब उतना फलित नहीं होता। देखिए, कहते हैं अब अगर यहाँ से कनक भवन जाएं या राम जन्मभूमि दर्शन करने जाएं तो पहले डायरेक्ट मालिक से मिल लेना कुछ ठीक नहीं है, पहले उनके सेवक से मिलना चाहिए। राम के द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वार पे उनके रखवाले हैं, तो पहले रखवाले से ना मिले, पहले सीधा मालिक से ही मिले तो उचित नहीं बनता ना। तो पहले रखवाले से आज्ञा लें या तब यहाँ से राम जन्मभूमि जाएँ। इसीलिए पब्लिक यहाँ पहले आती है दर्शन करने, तो पहले यहाँ पे महाराज का दर्शन करते हैं, इनसे यहाँ से आज्ञा लेने बाद में तब आगे जाते हैं। तो जैसे कि इतिहास में लोगों का मानना जाता है कि मतलब हनुमान जी जो हैं जब आए थे इस लंका से राम जी के साथ में, तो श्री राम जी ने उनको यहाँ पे रहने के लिए बोला था, तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ, जब भगवान राम अपने वहाँ पे रावण को युद्ध से वहाँ पराजित कर दिए, तब यहाँ आए जब सभी लोग, तो भगवान राम जी को यहाँ के अयोध्या हनुमान जी को राजा बना दिए, और जो उनके बच्चे थे उनको अलग अलग जगह के राज्यों का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हनुमान जी को यहाँ पे खास कर बनाया है, क्योंकि वो हनुमान जी उनको बहुत प्रिय थे। इसलिए कहे कि अब आप ही हमारा यहाँ राजपाट संभालिए, कि जब कलयुग में अंत होगा तभी आप हम आ जाएंगे हमारे साकेत में। तो मतलब हनुमान जी पूरे कलयुग तक रहेंगे, ऐसा मतलब मानना है। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, अब हम लोग आए हैं हनुमानगढ़ी से सीधे चल करके कनक भवन। कनक भवन और हनुमानगढ़ी की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास से कम ही होगी। तो कनक भवन इतना प्रसिद्ध अयोध्या में क्यों है? कनक भवन की प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि इस भवन को महाराजा दशरथ ने माता सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था, और इस भवन में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की जो प्रतिमा है वो सोने के मुकुट पहने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे महल को सोने के महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका भी रखी हुई है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिदिन रहती है, और यहाँ जो महोत्सव हैं जैसे रामनवमी हुआ, जानकी नवमी हुआ, उसके साथ साथ जो कुछ मनाया जाता है, एक समैया महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है, जिसके चलते ये प्रसिद्धि बनी हुई है। तो कनक भवन जैसा कि कहा जाता है कि जो अभी मैंने यहाँ बताया कि चरण पादुका है, उसके बारे में कहा गया है कि जिन पायन के पाटुकन भरत रहे मन लाही, ते पद आज बिलोकहीं इन नहिनन अभिजाई। यानी कि उन्हीं चरण पादुका जिनको देख करके राजा भरत भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो उसी को रख करके उन्होंने राजपाट चलाया था। तो ये हुई कनक भवन की विशेषता। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हम चलेंगे राम की पैड़ी। राम की पैड़ी के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। मैं मानसी शुक्ला आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पैड़ी की कुछ विशेषताएं बताना चाहती हूँ।
भगवान राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इसकी सुंदरता देखने को बनती है। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सरयू नदी के किनारे स्थित भगवान राम की पैड़ी स्थित है, जिससे सभी श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने के बाद राम की पैड़ी के भव्य सुंदरता का दर्शन जरूर करते हैं। दीपावली के एक दिन पहले यहाँ भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ बाग बगीचे लगाए जाते हैं, जिससे यहाँ की सुंदरता देखने में और ही ज़्यादा मन को सुशोभित करती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पैड़ी में स्नान करने से ऐसा मानना है कि श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि राम की पैड़ी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ अपने बातों को विराम देते हुए मैं 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। हे राम, कहाँ वह समय, कहाँ वह तुम्हारा त्रेता युग, कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और कहाँ यह नेता युग। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, अब IAS पॉइंट की टीम सरयू घाट पे आ चुकी है और यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के MA डिपार्टमेंट के छात्र हैं अभिनव तिवारी जी। अभिनव तिवारी जी अयोध्या में ही रहते हैं, तो इन्होंने अयोध्या के विशेषताओं के काव्यबद्ध किया है, जो आप लोगों के मन को प्रफुल्लित करेगा, प्रसन्नचित्त करेगा, मंत्रमुग्ध करेगा। तो आइए इनके मुखार बिंदों से यहाँ अयोध्या की कुछ प्रसिद्ध स्थानों के रचनाओं को सुनते हैं। अभिनव जी। राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। राम एक आस्था का केंद्र है। राम स्वयं में ही संपूर्ण है। राम को हम शब्दों में संकलित नहीं कर सकते। राम कण कण में है, राम पग पग में है, सरयू के जल में राम है। इस सुबह आप अगर सुबह की किरणों में देखेंगे तो वहाँ राम मिलेंगे आपको शाम की चहल पहल में राम मिलेंगे। राम हम सबके मन में राम है। राम स्वयं में ही संपूर्ण है। तो राम हम लोग अभी जैसे कि दर्शन करते हुए आ रहे हैं हनुमानगढ़ी, उसके बाद कनक भवन की यात्रा हमने की। तो कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी जो है, जब तक वहाँ का दर्शन न करो तब तक जो है अयोध्या का जो है दर्शन सुखद नहीं माना जाता है। एक दोहा भी है कि हनुमान जी ने कहा कि अरे होत ना आज्ञा भी पैसारे, मतलब जब तक हनुमान जी आपका दर्शन नहीं होगा हम राम का दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने आज्ञा ही नहीं दी है। तो इस पे हमने पूरा संकलित करके पूरा जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है राम के, कहा जाता है कि अयोध्या जो है ये तीर्थ स्वयं में ही तीर्थ स्थल है। अगर आप अयोध्या दर्शन कर लिए तो आपने तीर्थ का दर्शन कर लिया। तो इस पर हमने एक कविता की है, उसमें हमने जितने भी तीर्थ हैं अयोध्या के उनका वर्णन किया है। तो हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। जी भक्त राम के प्रणय साध के चले सदा, भक्त राम के प्रणय साध के चले सदा, माथे चंदन भगवा बांध के चले सदा, माथे चंदन भगवा बांध के चले सदा। बचपन गुजरा बाकी बची जवानी है, बचपन गुजरा बाकी बची जवानी है। रग में लहू नहीं सरयू का पानी है, रग में लहू नहीं सरयू का पानी है। मथुरा वाले कान्हा की मृदुवंशी हैं, मथुरा वाले कान्हा की मृदुवंशी हैं। हम श्री राम के वंशज हैं रघुवंशी हैं, हम श्री राम के वंशज हैं रघुवंशी हैं। अब आगे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका वर्णन है कि हनुमानगढ़ी में श्री राम रखवारे हैं,
हनुमानगढ़ी में श्री राम रखवारे हैं, बजरंगी रघुवर प्राणों को प्यारे हैं, बजरंगी रघुवर प्राणों को प्यारे हैं। कनक भवन गुंजित है जानकी जाप से, कनक भवन गुंजित है जानकी जाप से, प्रभु के दर्शन होंगे पुण्य प्रताप से, प्रभु के दर्शन होंगे पुण्य प्रताप से। दर्शन मात्र ही विघ्नों का विध्वंसी है, दर्शन मात्र ही सारे विघ्न तर जाते हैं, दर्शन मात्र ही विघ्नों का विध्वंसी है। हम श्री राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं। दशरथ जी के महल में दर्शन होते हैं, आठों पहर ही भजन कीर्तन होते हैं। दशरथ जी के महल में दर्शन होते हैं, आठों पहर ही भजन कीर्तन होते हैं। जन्मभूमि में स्थापित प्रिय रघुवर हैं, प्रभु के दर्शन हर तीरथ से बढ़कर हैं, प्रभु के दर्शन हर तीरथ से बढ़कर हैं। प्रभु चरणों की हम रज हैं, प्रभुवंशी हैं, प्रभु चरणों की हम रज हैं, प्रभुवंशी हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं। और अंतिम बंद है, सरयू तट, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सरयू की माँ का पावन जल धारा है माँ की। सरयू तट प्रतिबिंबित केवट भक्ति का, केवट का आप किस्सा सुने होंगे। केवट ने पाँव धुले थे भगवान श्री राम के, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो उसमें हमने यहाँ पे वर्णन किया है। सरयू तट प्रतिबिंबित केवट भक्ति का, सेवक है श्री राम आदि माँ शक्ति का। पाप धुलेंगे राम की पैड़ी दर्शन से, पाप धुलेंगे राम की पैड़ी दर्शन से। मोहित करता घाट घाट आकर्षण से, मोहित करता घाट घाट आकर्षण से। परिणाम पुण्य कर्मों के अयोध्यावासी हैं। ये है कि अयोध्या में जो भी निवास कर रहा है वो सब जो है स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मतलब उन्होंने, हाँ ऐसी मान्यता है, मतलब पुण्य पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म ही उन्होंने किए थे जो आज अयोध्या में उनको निवास मिल रहा है श्री राम की हाँ नगरी में। तो परिणाम पुण्य कर्मों के अयोध्यावासी हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं। भक्त राम के प्रणय साध के चले सदा, माथे चंदन भगवा बांध के चले सदा। बचपन गुजरा बाकी बची जवानी है, रग में लहू नहीं सरयू का पानी है। मथुरा वाले कान्हा के मृदवंशी हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसा कि अभी अभिनव जी ने आपको अयोध्या के बारे में कुछ पंक्तियों को काव्यबद्ध करके सुनाया, तो इनकी पंक्तियों में एक बात मेरे को ये समझने को मिली कि जैसा इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के दर्शन से आपके समस्त विघ्न तर जाते हैं, तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अपने श्री रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही एक ऐसा आधार है कि यदि आदमी उसका सुमिरन करता रहे, स्मरण करता रहे, तो समस्त पापों से, भव बाधाओं से उतर जाता है। हाँ, एक प्रकरण ये भी है कि वाल्मीकि जी को आपने सुना होगा, वो पहले डाकू थे और राम नाम की मान्यता इतनी है, मतलब राम नाम का इतना क्या कह सकते हैं उसको, प्रताप है कि जो है वो डाकू से महर्षि हो गए, महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने इसके बाद रामायण की रचना की। अभी हम लोग अयोध्या भ्रमण कर रहे थे कि घूमते घूमते हम लोग गुप्तार घाट पे पहुँचे हैं, और गुप्तार घाट पे हम लोग जो है, या गुप्तार घाट के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि गुप्तार घाट अगर बात करें कि यह फेमस क्यों है, तो यह इसलिए फेमस है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है यहाँ पे ही जल समाधि ली थी, और जल समाधि लेते समय जो है उन्होंने अयोध्या से चलकर यहाँ पे आया था और यहाँ पे ही जल समाधि ली थी और सीधे बैकुंठ धाम चले गए थे। तो इसलिए जो है गुप्तार घाट प्रसिद्ध है, और लोगों का मानना है कि यहाँ पे स्नान करने से उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। वैसे तो मेरा मानना है पाप ही क्यों करें, पाप करते हैं, जैसे लोगों का मानना है एक कि यहाँ पे आके स्नान करने से हमारे सारे पाप जो है धुल जाते हैं। बाकी अब अभिनव जी जो है आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताएंगे। डॉक्टर हरिओम पवार जो है हमारे कवि कुल के जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब कवि माने जाते हैं। वो एक तरह से मुखिया हैं हमारे कवि कुल के। तो उनकी कुछ कविता द्वारा उन्हीं की एक कविता है जिसके द्वारा मैं प्रभु श्री राम की जो है गौरव गाथा का वर्णन करना चाहता हूँ। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं।
राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर्मन के प्राण हैं, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान हैं। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दड़पड़ के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झाँको, याद करो इतिहासों को 47 की लाशों को, जब भारत को बांट गई थी वो लाचारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। अब हम IS पॉइंट की टीम की यात्रा यहीं से समाप्त होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी धरती से उनका जो प्रस्थान हुआ था बैकुंठ धाम के लिए, इसी घाट गुप्तार घाट से ही हुआ था, और टीम IS पॉइंट की भी ट्रिप इसी गुप्तार घाट से ही समाप्त होती है। और वैसे भगवान श्री राम सृष्टि के कण कण में हैं, जैसे कहा जाता है कि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम दीन जुग जानी। तो भगवान श्री राम तो सृष्टि के कण कण में हैं, तो वैसे तो सशरीर नहीं हैं, लेकिन सृष्टि के कण कण में व्याप्त ही हैं, जनमानस के हृदय में बसे हुए हैं भगवान श्री राम। तो दोस्तों अब यहीं से हमारी ट्रिप समाप्त होती है। आप सभी से जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज की है बिनु मोहे कहाँ विश्राम। ये हमारा केवल वीडियो शूट खत्म हो रहा है, लेकिन राम काज तो सदैव चलता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम।